नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्क बांड का इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दैत्यलोक में हंगामा। दोस्तों, ये कॉमिक्स बहुत ही कॉमेडी और मज़ेदार कॉमिक्स है, इसलिए इस कॉमिक्स को लास्ट तक ज़रूर पढ़ना। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं कुर्क बांड, जिसकी जासूसी के अलावा विज्ञान में भी पूरी दिलचस्पी है। एक दिन एक ऐसी इलेक्ट्रो चेयर का आविष्कार करता है जिस पर बैठकर सामने लगे डैशबोर्ड पर इच्छित बटन दबाने पर इंसान अपने इच्छित लोक के लिए ट्रांसमिट हो जाता है। अब मैं कल अपने इस नए आविष्कार का परीक्षण करूंगा। और फिर उस आविष्कार के चक्कर में कई रातों का जागा कुर्क बांड प्रयोगशाला में ही सो गया। इधर दूसरे दिन सुबह, क्यों बे, आज कई दिनों से तेरा उस्ताद घर नहीं आया? किस चक्कर में है वो आवारा? मुझे क्या पता फूफा जी, मैं तो कई दिनों से बीमार हूँ और ऑफिस में नहीं गया। बस बस, आज तो तेरी तबीयत ठीक है ना? जा पता लगा उस लफंगे का। जी बहुत अच्छा। फिर तैयार होकर मोटू कुर्क बांड के ऑफिस पहुंचा। बांड भैया यहाँ भी नहीं है और ना ही यहाँ मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है। फिर तभी उसे ध्यान आया, कहीं बांड भैया अपनी गुप्त प्रयोगशाला में तो नहीं। मोटू ने प्रयोगशाला के गुप्त द्वार को खोलने के लिए बुक शेल्फ को एक तरफ घुमाया। सर, फिर शीघ्र ही, वाह, मिल गए बांड भैया, अभी जगाता हूं इन्हें। अगले पल, बांड भैया उठो। और जब बहुत जगाने पर भी वो नहीं जागा तो मोटू भुनभुनाता हुआ पलटा, नहीं जागते तो मत जागो, मैं भी। अरे ये कुर्सी कैसी? बड़ी विचित्र कुर्सी है। लगता है बांड भैया इसी के चक्कर में कई दिनों से घर नहीं गए। अब बांड भैया जागे तो पता चले कि इस कुर्सी की क्या विशेषता है। फिर वो बोर होकर डैशबोर्ड पर लगे बटनों से छेड़खानी करने लगा और छेड़खानी करते हुए मोटू से पी अक्षर वाला बटन पुश हो गया। अगले ही पल उसके जिस्म को लगा एक तीव्र झटका। फिर देखते ही देखते पिक पिक। इधर परिलोक में परी कुमारी कंचना अपने सखियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न थी। अरे अरे बस करो। तभी हैं दैत्य, परिया घबरा कर भागी। राजकुमारी जी भागिए, भागो। लेकिन तू कहाँ जाती है राजकुमारी? चरकुट्टा से बचकर भागना असंभव है। उफ, छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दैत्यराज गुलगुल गपाड़े का दिल बहलाने के लिए पकड़ा है मैंने। लेकिन तभी उस दैत्य के अलावा परी कुमारी कंचना भी बुरी तरह चौंक पड़ी। अबे और राक्षस की औलाद, जेम्स बॉन्ड के चेले यानी मोटू द ग्रेट के रहते ये असंभव है। और मोटू की जोरदार फ्लाइंग किक टकराई दैत्य की कनपट्टी से। भड़ाक, ढिसुम, कड़ाक। उफ। लेकिन गुस्सा खाने के साथ ही उस दैत्य के हाथ में आ गई मोटू की दोनों टांगें। अबे छोड़, ये क्या करता है? बहुत भिनभिना रहा था मच्छर, अब चख मजा। हाय हाय। कई चक्कर देने के पश्चात दैत्य ने उसे एक और उछाल दिया। अरे मेरी माँ, बचा ले मुझे। और इसी पल परी कुमारी की सखियों के साथ वहां पहुंची परी रानी सुमना। फिर उसकी जादुई छड़ी से निकली एक चमकीली किरण, जुम, और जा लिपटी हवा में गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते मोटू के जिस्म से। खटाक। और फिर उस चमकीली किरणों से बंधा मोटू शीघ्र ही आ पहुंचा परी रानी सुमना के सामने। लो पृथ्वीवासी, इस अस्त्र द्वारा इस दुष्ट से मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। लेकिन देवी, वो तो उड़ रहा है, मैं भला उसे कैसे पकड़ पाऊंगा? लो तुम भी उड़ो। अगले पल, वाह,
अगर मैंने इस राक्षस से परी कुमारी को बचा लिया तो बाण भैया की तरह मेरा नाम भी पूरी दुनिया में रोशन हो जाएगा। फिर शीघ्र ही धड़ाक, परी कुमारी को छोड़ दोस्त। आ गद्दा के वार से तिलमिला उठा दैत्य और उसकी पकड़ ढीली होती ही परी कुमारी आजाद हो गई। मार डालो इस दुष्ट को, अभी लो नाजनीना। धड़ाक, हाय, धाड़, आई। और इस वार के साथ ही दैत्य का शरीर निर्जीव होकर नीचे गिरने लगा। देखा परी सुंदरी, बना दिया ना चरकुट्टा का भरसुट्टा। हाँ, तुम वाकई बहादुर हो। फिर थोड़ी देर बाद, तुम कौन हो मानव? मेरा नाम मोहन उर्फ मोटू है और मैं इधर परिचय का आदान प्रदान हो रहा था। और इधर दैत्यराज गुलगुल गापड़े का विशेष मेहमान बेचैनी से कह रहा था, दैत्यराज, आखिर कहाँ गया तुम्हारा सेवक? वो अभी तक परी कुमारी को हमारा दिल बहलाने के लिए क्यों नहीं लाया? दैत्यराज ने उसी समय सेनापति बमचिक बम को बुलवाया। जाओ देखो चरकुट्टा अभी तक परिलोक से जाओ देखो चरकुट्टा अभी तक परिलोक से वापस क्यों नहीं लौटा? जो आज्ञा सम्राट। लेकिन जब बमचिक बम 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 भी काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो दैत्यराज बौखला उठा। आखिर क्या हो गया उन दोनों को? कहीं उनके साथ कोई घटना तो नहीं घटी? और इधर देखा परिरानी जी, मैंने इस बमचिक बम बम का भी दम निकाल दिया। हाँ, लेकिन जब ये वापस नहीं लौटेगा तो दैत्यराज क्रोधित होकर अपनी मायावी शक्तियां यहां भेजेगा, जिनका मुकाबला करने के लिए अब हमें तुम्हें पूरी तरह तैयार करना होगा। फिर परिरानी मोटी को कुछ शक्तियां देने लगी। इधर जब कुकुरबान सोकर उठा तो उसे इलेक्ट्रो चेयर के सामने लगे डैशबोर्ड पर लाल बटन जलता दिखाई पड़ा तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। हैं, ये छेड़खानी कौन कर सकता है? पिक पिक। उसने तुरंत एक बटन दबाया और जब टीवी पर उसे मोटू का चेहरा चमकता दिखाई दिया तो उसने अपना माथा पीट लिया। खट, उफ, ये तूने क्या किया मोटू के बच्चे? जाने कौन सा बटन पुश करके कहाँ के लिए ट्रांसमिट हो गया तू। और अब जब तक ये ना मालूम हो जाए कि तू किस लोक में है, मैं इस चेयर संबंधी किसी बटन से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि गलत छेड़छाड़ करने से शॉर्ट सर्किट का खतरा हो जाएगा। इधर कुर्कबान परेशान था तो इधर परिलोक में मोटू बेहद प्रसन्न था। वाह, मजा आ गया। काश कुकुरबान भैया भी साथ होते तो उन्हें भी परिलोक के 36 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेने को मिल जाता। तभी भोजन करते हुए उनके हाथ रुके। हैं, ये कौन मूर्ख हंस रहा है? निश्चय ही ये दैत्यराज के मायावी दूत मिरांडी सिरांडी होंगे। मिरांडी सिरांडी? परिरानी, फिक्र नोट, सामने आने दो, फिर देखना देखना मैं कैसे मिरांडी सिरांडी को ब्रांडी पिलाकर वापस भेजता हूँ। अगले ही पल वहां प्रकट हुए दो भयानक दैत्य। मैं मच्छर तो हमें ब्रांडी पिलाकर वापस भेजेगा? अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक दैत्य मालूम पड़ते हैं। मिरांडी, सूरत से तो यह छोकरा पृथ्वीवासी लगता है। हाँ परिरानी, इससे पहले कि हम परी कुमारी और इस छोकरे को उठाकर ले जाएं, बोल चरकुट्टा और सेनापति बमचिक बम बम कहाँ है? उन दोनों को मैंने यमलोक पहुंचा दिया है। हैं? क्या? और अगले पल जो हुआ अचानक हुआ। ले, अब तो भी यमलोक पहुंचने की तैयारी कर। धाड़, आ, धड़ाक। उफ, अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो इस दैत्य के पैर तले मेरी चटनी बन जाती। फिर करवट बदलकर स्थान छोड़ने के साथ ही मोटू उछलकर खड़ा हो गया और उसके हाथ में चमकने लगी गद्दा। अब आओ दुष्टो, मोटू के ऊपर हाथ उठाने का परिणाम भी देख लो। धड़ाक, उफ। फिर मोटू मायावी दैत्य मिरांडी सिरांडी पर भारी पड़ने लगा। धाड़, धड़ाक, आ, उफ, खटाक, आई। लगता है इससे मायावी ढंग से निपटना होगा। और फिर मायावी शक्तियों की आजमाइश शुरू हुई। हुआ हुम, तो ये बात है। इधर मिरांडी के हाथों से पागल सांडों की सेना निकलकर मोटू की तरफ बढ़ी
और उधर मोटू का शरीर एकाएक बढ़ने लगा। और फिर कड़ाक, एक की गर्दन मड़ोड़ उसने दूसरे को उठाया और धाड़, तू इधर चल। फिर मोटू उन पागल सांडों को मच्छर की तरह मसलने लगा। हैं, तो ये पृथ्वीवासी भी मायावी है। हाँ, भच। लेकिन तब भी ये हमारी माया जाल से नहीं बच पाएगा सर। हुम। लेकिन उनका माया जाल मोटू के सामने साधारण मकड़ी के जाले जितना भी मजबूत साबित नहीं हुआ। चर। अब तू आग की इन लपटों से बचकर दिखा। मूर्ख, जब तक परी रानी की दी माला मेरे गले में है तब तक तेरी कोई भी मायावी शक्ति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। दोस्त, मुझ पर तो इन आग की लपटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं तुम दोनों को और कुछ करने का मौका नहीं दूंगा। जाओ, वापस जाकर दैत्यराज गुलगुल कपाड़े को अपने पहाड़े सुनाओ। धड़ाक, उफ, खटाक, आ। और तू भी जा। और हैं, ये क्या? ये तो मिरांडी और सिरांडी हैं। धप। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि परिलोक में ऐसा कौन सा सूरमा पैदा हो गया जिसने मिरांडी सिरांडी जैसे योद्धाओं को मार डाला। तभी उस कक्ष में प्रवेश किया दैत्यलोक के महामंत्री ने। दैत्यराज मिरांडी सिरांडी ही क्या, मुझे तो लगता है कि चरकुट्टा और सेनापति बमचिक बम बम भी अब जीवित नहीं बचे होंगे। और महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी अन्य लोक की कोई शक्ति उनकी मदद कर रही है। तब तो पहले हमें परियों के उस मददगार के बारे में जानना होगा। महाराज, क्यों ना हम उस मददगार के बारे में जानने के लिए पृथ्वीलोक के मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कबांड की मदद लें। पृथ्वीलोक का जासूस कुर्कबांड? ठीक है, उसे जल्दी से जल्दी दैत्यलोक बुलवाओ। जी। इधर पृथ्वीलोक में पता नहीं वो मूर्ख कहाँ ट्रांसमिट हो गया है। तभी उसके ऑफिस में एक धमाके के साथ प्रकट हुआ एक दैत्य। हैं? दैत्य? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? धम। ए, तुम्हारा ही नाम कुर्कबांड है? हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दैत्यराज ने तुम्हें जासूसी करने के लिए दैत्यलोक बुलवाया है, चलो मेरे साथ। नहीं भाई, मुझे माफ करो, फिलहाल मैं फुर्सत में नहीं हूँ। चलना तो तुम्हें होगा ही, शराफत से नहीं है। ये तो भयानक अंदाज में मेरी ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सही। अरे, ये क्या करते हो? छोड़ो मुझे। लेकिन बेचारा कुर्कबांड कुछ नहीं कर पाया और इस तरह थोड़ी देर बाद वो दैत्यराज के सामने था। अरे ओ बांड, तू परिलोक जाकर हमारे लिए जासूसी कर। आई बांडू। और पता लगा कि परियों को एकाएक ही वो कौन सी शक्ति हासिल हो गई है जिसकी मदद से उन्होंने एक ही दिन में हमारे 4 महारथियों को लुटका दिया है। क्षमा करे दैत्यराज, ये कुर्कबांड दी ग्रेट के स्तर की जासूसी नहीं है। अबे ओ जासूस के तुम, गुलगुल गपाड़े को ना सुनने की आदत नहीं है। अबे तो तू कौन सी मेरे खेत की मूली उखाड़ देगा? हैं, मूली? ए महामंत्री, इस लमड़े को बता कि इनकार करने पर हम क्या नहीं कर सकते। जी हाँ महाराज। महामंत्री उसे एक आईने के सामने ले गया और आईने के दाईं ओर लगे एक बटन को दबाते ही आईने में चमकने लगा एक भयानक दृश्य। माँ, बापू, बचाओ। अब तुम जासूस, अब सुन जासूस की धूम। हमारा हल्का सा इशारा पाते ही दावना दंत उनसे बंधी रस्सी को काट देगा और फिर महीनों से भूखे मगरमच्छों को नहीं, आगे की कल्पना कर कुर्कबांड कांप उठा था। अब बोलो, इनकार करते हो या इकरार? उन्हें छोड़ दो दैत्यराज, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर कुछ देर बाद ही कुर्कबांड वहां से परिलोक के लिए रवाना हो गया। इधर परिलोक में, मोटू, तुम हमारे लिए ईश्वर का वरदान बनकर आए हो, वरना पता नहीं वो दुष्ट दैत्य मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं।
परी रानी, इसे आप ईश्वर की ही इच्छा जाने, तभी तो उस दिन बाण भैया के नए आविष्कार से छेड़छाड़ करने करके अनजाने में ही मैं यहाँ पहुँचा। और अरे, ओह, कहते कहते मोटू एकाएक चौंक उठा। अगले ही पल वो दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर दरवाजे के निकट पहुंचकर उसने जैसे ही एक झटके से दरवाजा खोला, है, उफ, मर गया। परी के शब्द सुन परी रानी चौंक उठी। परी रानी ये दरवाजे से लगी हमारी बातचीत सुन रही थी नहीं बल्कि सुन रहा था। हैं? फिर परी रानी ने आगे बढ़कर उस परी का जैसे ही मेकअप नोचा, अरे, हैं? बांड भैया, निश्चय ही ये कोई मायावी दैत्य है। बांड भैया तुम? हाँ प्यारे पतीले के ढक्कन में। बांड, तू साला यहाँ हातिम ताई की औलाद बना बैठा है और मैं वहाँ तेरी चिंता में गेहूं की घून बना जा रहा था। तब मोटू ने उसे सारी बात बता दी। फिर उसका परिचय परी रानी और परी कुमारी से कराने के बाद, बाण भैया आप परिवेश में यहाँ क्यों और कैसे पहुँचे? दैत्यराज ने मुझे यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा था। क्या जासूसी? फिर बाण ने उन्हें पूरी बात बता दी। तब अब आपका अगला कदम क्या होगा बाण भैया? जब तक माँ बापू उस दैत्य की कैद में है, मैं उसका कहा मानने के लिए विवश हूँ मोटू। तब बुआ और फूफा जी को छुड़ाने का कोई उपाय सोचो ना बाण भैया। उपाय तो मैं सोच लूं, लेकिन उन मायावी दैत्य से मुकाबला करना क्या आसान होगा? तभी कुछ सोचते हुए परी रानी बोली, कुर्बान, तुम सिर्फ उपाय सोचो। उन मायावी दैत्यों से टकराने या उनका सामना करने की शक्ति तुम्हें मैं दूंगी। कुर्बान उपाय सोचने लगा। और दूसरे दिन राज दरबार में बैठा दैत्यराज गुलगुल गपाड़ा ये नजारा देख चौंक उठा। सर, धड़ाम, और फिर परी कुमारी को घसीटता हुआ दैत्यराज के दरबार में पहुंचा कुर्बान। वाह परी कुमारी, दैत्यराज परियों की मौजूदा शक्ति का राज है पृथ्वी मानव। क्या? और ये रही परी कुमारी। अब आप मेरे माँ बाप को यहाँ बुलवाएं ताकि हम लोग वापस पृथ्वी लोक की ओर रवाना हो सकें। जासूस तो बहुत अच्छा जासूस है, लेकिन अब भविष्य में भी हमें तेरी सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है। अतः तू और तेरे माँ बाप अब यहीं रहेंगे। लेकिन यह तो मेरे साथ सरासर धोखा है महाराज। जासूस, पूरा दैत्य लोग जानता है गुलगुल कपाड़े का दूसरा नाम धोखा है। तो दुष्ट सैनिकों, परी कुमारी और उस पृथ्वीमानों को अपने कब्जे में ले लो। कई दैत्य सैनिक मोटू और परी कुमारी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोटू और परी कुमारी को पकड़ा, उन्हें आश्चर्य का तीव्र झटका लगा। अरे ये तो हैं, और कुप्रबान अट्ठास कर उठा। ये तो सिर्फ रबड़ के पुतले हैं मूर्खों। क्या? पृथ्वी मानो, तेरी ये मजाल कि तू गुलगुल गपाड़े के साथ धोखा करे। क्यों? धोखा देना सिर्फ तुझे ही आता है क्या? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी टन टन टन, है खतरे की घंटी। खतरे की घंटी? लगता है मोटू हरकत में आ गया है। दैत्यराज तेजी से एक और लपका। खतरे की घंटी क्यों बजी? जादुई दर्पण में देखना होगा। इधर मोटू वाकई में खतरे का अवतार बना आगे बढ़ रहा था। खटाक, आई, चिट चिट चिटाक, कर कड़ाक, ई। ठीक इसी समय तालाब के ऊपर बने पुल पर पहरा देते दावना दंत के लिए दैत्यराज का आदेश गूंजा। दावना दंत, रस्सी काट दो। जो आज्ञा महाराज। और दावना दंत ने देर नहीं की। खचाक, नहीं। लेकिन इससे पहले कि धमाका सिंह और गुलावती भूखे मगरमच्छों का भोजन बन पाते, उसके शरीरों से आ लिपटी सुनहरी किरणें। अरे ये किरणें कहाँ से आईं? गड़ाप। अगले ही पल, घबराओ नहीं बुआ एवं फूफा जी, मैं आ गया हूँ। आहा मोटू। तभी दावना दंत ने अपनी तलवार मोटे पर फेंक मारी।
सराट। लेकिन मोटू की गद्दा ने उस तलवार का रुख पलट दिया। टन, सराट। बाप रे, मेरी तलवार मेरी ही गर्दन काटने आ रही है। भागूं, लेकिन दैत्य भाग नहीं पाया। घुप आई। और फिर पुल से गिरे उस दैत्य पर झपट पड़े पानी के दैत्य। दैत्यराज बचाओ। और ये सब दैत्यराज को तिलमिला देने के लिए काफी था। पृथ्वी मानो दैत्यराज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। फिर उस विशेष कक्ष से बाहर निकलते समय उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। निश्चय ही ये सब उस जासूस बांड का किया धरा है। लेकिन एक अन्य कमरे में प्रवेश करते ही दैत्यराज ने अपना माथा पीट लिया। उफ, सत्यानाश हो उस जासूस का, सबको खत्म कर दिया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राजमहल से बाहर निकलते ही उसे प्रलयंकारी दृश्य दिखाई दिया। हाय, ये मैं क्या देख रहा हूं? भागो, कर कड़ाक, आई, धू धू धू। तभी राजमहल पर भी मानो गाज से गिरी। कड़ाक। उफ, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल दैत्यराज पक्षी का रूप धारण कर कुर्कबांड की ओर लपका। साथ ही उसके मुंह से निकल रही थी आग की लपटें। क्रियां। आदुष्ट, जब तक परी रानी की दी शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर जैसे ही दैत्यराज पक्षी के रूप में कुर्कबांड के निकट पहुंचा, धड़ाक। दैत्यराज पुनः अपने असली रूप में आकर कुर्कबांड की ओर झपटा। कुर्कबांड, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। और फिर टनाक, धड़ाक। उफ, ले गपाड़े, ये वार संभाल। धार। वार भरपूर था। गोल गोल गपाड़ा बेसूद सा हवा में कलाबाजी खाता हुआ धरती की ओर गिरने लगा। धरती पर गिरते ही उसके होश ठिकाने आ गए। धप। और जब यमदूत की तरह कुर्कबांड उसके सामने पहुंचा तो दैत्यराज गुलगुल गपाड़ा चीख पड़ा। बस करो कुर्कबांड, बस करो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तूने बड़ी जल्दी हार मान ली गपाड़े। खैर, जब तूने हार मान ही ली है तो मेरे साथ बंदी के रूप में परिलोक चल और परी रानी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। थोड़ी ही देर बाद जब कुर्कबांड उसे लेकर परी रानी के महल में पहुंचा तो वहां उसके माता पिता मोटू पहले से ही मौजूद थे। परी रानी, मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि भविष्य में कभी परिलोक की ओर बुरी नियत से देखूंगा भी नहीं। तब परी रानी ने उसे सहज ही क्षमा कर दिया। और दैत्यराज के वहां से जाने के बाद तुम लोगों ने जो हमारी मदद की है मैं उसे आजीवन याद रखूंगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।